दोस्तों 28 जून आने में 2 से 3 दिन बाकी है और पायनियर्स के पास 28 जून काफ़ी हद तक एक बड़ा उम्मीद भरा दिन नज़र आता है कि यार इस दिन हमें पाइप की प्राइस में कुछ बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। आप अगर पिछले महीने से लेकर पाइप की प्राइस को देखें तो मैक्सिमम प्राइस हमें 0.7, 0.8 तक दिखाई देती है और यूज़र बड़ी देर से देख रहे हैं 0.6, 0.5, 0.6, 0.5। इससे आगे जाती हुई नज़र नहीं आती। $1 भी देखना तो अब यहाँ पे हमें ख्वाब सा नज़र आता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में यूज़र ये समझ रहे हैं, पायनियर का ख्याल ये है कि 28 जून को हमें एक बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा, हमें मार्केट बुलिश दिखाई देगी, हमें पाई की प्राइस $1 से ऊपर भी नज़र आ सकती है। तो ऐसे में क्या वाकई $1 से प्राइस ऊपर जाएगी? वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पाई की प्राइस को $1 या उससे ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं? क्या पाई की टीम ने इसके लिए कुछ डेवलपमेंट्स की हैं? क्या पाई की टीम ने इसके लिए कुछ ऐसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया है? क्या पाई की टीम ने किसी बड़ी कंपनीज के साथ ऐसा कोई इंटीग्रेशन किया है जो पाई को एक बड़ी प्राइस तक लेके जा सके? तो आपके साथ वो सारे फैक्टर शेयर करने वाला हूं जो पाई डे के ऊपर 28 जून को पाई को बड़ी प्राइस दे सकते हैं। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी दोस्तों, ये पूरे महीने का चार्ट मेरे सामने है और इस पूरे महीने के चार्ट में आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये क्लियर होगा कि पाई ने मैक्सिमम यहाँ पे क्या प्राइस अचीव की है। यहाँ पे अगर इस पूरे महीने के चार्ट को देखें तो पाई 0.4 पे भी रहा है। जी हाँ, 0.4 को पाई टच करके आया है और इस महीने में जो मैक्सिमम प्राइस थी वो 0.78 थी, मिनिमम प्राइस 0.46 थी। मतलब पूरे महीने में पाई $1 को टच नहीं कर सका। तो अगर पिछले महीने में नहीं कर सका तो यहाँ इस महीने में कौन सी बड़ी बात हो सकती है? कुछ फैक्टर आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सचेंजेस की। HTX, कॉइनबेस, ये तो क्लियर है, ये एनी टाइम आपके पाई को लिस्ट कर सकती है, ये पक्की बात है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे बाइनांस की। बाइनांस के बारे में भी रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं कि पाई उनकी कंडीशंस के ऊपर पूरा नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरा वोट बाइनांस के हक में है क्योंकि यहाँ पे देखें खुद पाई कहता है कि मैं भी इनक्लोज मेननेट में हूँ, ओपन मेननेट की बात नहीं करते। अरे भैया, जब ओपन मेननेट पे आप आए ही नहीं हो तो आप कैसे ट्रेड हो सकते हो? कैसे आप यहाँ पे आगे जा सकते हो? कैसे यूज़र के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो? तो ऐसे में अगर बाइनांस ये कहता है कि भैया आप अभी ओपन मेननेट में नहीं हो तो यहाँ मैं समझता हूँ कि बाइनांस का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमें सारी कंडीशंस को पूरा करना चाहिए ताकि जो यूज़र बाइनांस के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशन लेके आता है वहाँ पे उसको वो कुछ मिले। तो इसलिए बड़ी एक्सचेंजेस में 2 के हक़ में तो मेरे वोट हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जेनरेटिव एआई की बात करता हूँ। जेनरेटिव एआई ने पाई के साथ कोलैबोरेट किया है और ऐसे कोलैबोरेशन में ये बात क्लियर नज़र आती है कि पाई का बहुत सारा काम एआई अपने एंड पे ले लेगी। पाई की बड़ी सारी प्रॉब्लम एआई की बेस पे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा जिसमें आपको नज़र आता था कि जो आपका डाटा है वो सिंक्रोनाइज करवाया जाता है। तो जब आपका डाटा सिंक्रोनाइज हो जाता है तो उसमें आपकी केवाईसी आसान हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं कि आप अपने सिस्टम को बेहतर कैसे बनाते हो, आप उसको इम्प्रूव कैसे करते हो। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बनाती है और इसी से आपकी प्राइस भी ऊपर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट ये देखा जा रहा है कि सबसे पहले 4 मसले थे इस महीने के स्टार्ट। उसमें पहला केवाईसी का मसला, दूसरा यहाँ पे 2FA का मसला,
तीसरा मेननेट की माइग्रेशन का मसला, और चौथा यहाँ पे किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन, और पांचवा द बिगेस्ट प्रॉब्लम नई एक्सचेंजेस की एंट्री ना होना। जब से पाई लिस्ट हुआ है 5 एक्सचेंजेस हमारे पास थी और वही चली आ रही हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ को बड़ी एक्सचेंज लिस्ट नहीं होती, ऐसे में KYC का प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसे में माइग्रेशन पहले से बेहतर नहीं होती, ऐसे में यहाँ पे जनरेटिव AI के साथ कोलैबोरेशन के बाद भी कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आता, तो 28 जून की बजाय यहाँ पे 29 जून, 30 जून, जुलाई दोबारा से पाई डे भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दिनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क डेवलपमेंट से पड़ता है। अगर नाम से फ़र्क पड़ता होता ना, तो इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल कॉइन डोनाल्ड ट्रंप जी का होता, लेकिन उनका कॉइन भी $75 से ऐसा ज़मीन पे गिरा है कि आज तक उठ नहीं सकता। इसलिए जो सिर्फ इस खुशफहमी में है कि 28 जून को प्राइस ऊपर जाएगी, 28 जून को प्राइस ऊपर नहीं जाती, 28 जून तक कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जिन तक प्राइस ऊपर जाएगी। जिसमें मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास एक MBP कॉइन मार्केट में चला आ रहा है और काफ़ी देर से आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहाँ पे अगर आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखो तो आपको नज़र आएगा कि यार ये एक छोटा सा कॉइन जिसको अभी जुमा 8 दिन हुए हम मार्केट में आए हुए, जिसके पास बड़ी से बड़ी एक्सचेंज सिर्फ MEXC है। और MEXC के बारे में आपको बता दूँ, इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो यहाँ पर बाइबिट से ज़्यादा है, वो आपके OKX से ज़्यादा है, वो Gate.io से ज़्यादा है, वो आपके पास 200 Pionex से ज़्यादा है, वो आपके पास कई बड़ी एक्सचेंजेस से ज़्यादा है। जी हाँ, इवन के Qcoin से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो आपके MBP कॉइन को लिस्ट किए वो बैठी है। ये तो एक एक्सचेंज है, और उसके साथ अगर आप इसकी ब्लॉकचेन्स को देखें और यहाँ पे इसकी ब्लॉकचेन्स के सारा मुकम्मल बेहतरीन तरीके से पढ़ें कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या आपको देना चाह रहे हैं, इनके यहाँ POS से क्या है, POH क्या है, यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से कैसे डाटा को मैनेज करेंगे, यहाँ पे डाटा को कैसे स्प्रेड करेंगे, यूज़र को कैसे एंटरटेन करेंगे, यूज़र के डाटा को कितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कितनी शानदार उसको सिक्योरिटी देंगे। तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि यार ये कल को आने वाला बच्चा आने वाले दिनों में एक बड़ा जॉइंट बन सकता है। और स्पेशली जब कोई कॉइन अपनी गेम पे तवज्जो देता है, एप्लीकेशंस पे तवज्जो देता है, जैसे कि नोड और पाई ने अपनी 100 एप्लीकेशंस के बारे में बात करी और उस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। फ्रूटी पाई जैसे पिछले दिनों में आई, सेम एज अ केस हमारे पास MBP कॉइन की डेवलपमेंट भी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये भी हमें कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। इसकी छोटी सी बात आप देखिएगा कि पिछले दिनों हमने ये देखा कि सिर्फ 10 लोगों ने, टोटल सिर्फ 10 लोगों ने यहाँ पे 98% कॉइन होल्ड कर ली, पकड़ के बैठ गए हैं। उनको पता है कि यार यहाँ पे बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ये होते हैं लोग जो दूर तक सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको लगे कि ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है तो यहाँ पे आप ज़रूर एंट्री दीजिएगा। तो अभी तक इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।